हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे समतल में गति। पिछले समतल में गति के पहले आप लोगों ने पढ़ा है सरल रेखा में गति। तो उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं समतल में गति। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये समतल में गति। यानी मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो समतल में गति क्या होता है? देखिए अभी तक हमने पढ़ा था सरल रेखा में गति। जैसे सरल रेखा में गति क्या है? जैसे रोड हो गया, सड़क हो गई आपकी, सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, ये भाई साहब सड़क पर इस तरह से पैदल चल रहे हैं, तो इनकी जो गति होगी वो कैसी गति होगी? सरल रेखी गति होगी। ठीक है, कोई यहाँ से बाइक लेके या साइकिल लेके अगर चल रहा है इस तरह से, ठीक है, मान लो बाइक लिया है और इस तरह से इस पे ये मान लो इसका ये व्हील बेस हो गया, ये आपका इधर आपकी ये टंकी हो गई गाड़ी की, ये सीट हो गई, ठीक है, ये बैक व्हील हो गया, ये आपका इंजन हो गया, और इस पे भाई साहब को हम बैठा दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये हैंडल को पकड़ा दे रहे हैं। तो ये जो गति हो रही है, ये गति किस प्रकार की गति हो रही है? सरल रेखीय गति हो रही है। कोई व्यक्ति है, कोई पिंड है, वो इस तरह से सीधी रेखा पर चल रहा है, तो ये इस तरह की गति क्या कहलाती है? हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, अब हम समझेंगे समतल गति क्या होती है। देखिए इस सरल रेखीय गति को हम एक विमीय गति भी कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं, और जो समतल गति होती है इसको हम द्विविमीय गति कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे गेंद अगर लुढ़क करके ऐसे जमीन पर चल रही है, ठीक है, ये गेंद है टेनिस वाली, ये अगर इस तरह से इस पर लुढ़क रही है तो इसकी गति कैसी गति हो जाएगी? सरल रेखीय गति हो जाएगी। लेकिन अगर इसी गेंद को हम इस तरह से ऊर्ध्वाधर न फेंक करके किसी कोण पर अगर इसको इस तरह से फेंक रहे हैं तो इसकी देखिए क्या हो जा रही है? जैसे ये इस दिशा में भी बढ़ रही है, गेंद क्या हो रही है? जैसे ऐसे गेंद जा रही है तो गेंद क्या हो रही है? इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है, और हम क्या देख पा रहे हैं? किसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। यानी एक ही साथ ही क्या कर रही है? दो दिशाओं में गति कर रही है। अगर ऊंचाई को हम क्या मान लें? ऊंचाई को अगर हम y मान लें और ऐसे क्षैतिज को क्या मान लें? x मान लें, तो यानी गेंद हमारी क्या कर रही है? x और y दोनों में साथ साथ गति कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या कर रही है? इसकी देखिए दूरी भी बढ़ रही है, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो गति होती है वो क्या होती है? हमारी समतल गति कहलाती है, या एक्स वाई प्लेन में गति कहलाती है। ठीक है, तो समतल में ढेर सारी गतियां हैं जिनमें इस क्लास 11th के सिलेबस में हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? हमें पढ़ना है एक समान त्वरण गति, ठीक है, एक समान त्वरण गति, और हमें पढ़ना है इसमें प्रक्षेप गति, विस्तार से एकदम प्रक्षेप गति को पढ़ना है विस्तार से, और इसमें क्या पढ़ना है? हमें वृत्तीय गति भी हम इसमें अध्ययन करेंगे एकदम विस्तार से, जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, ये सारी चीजें हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो भी हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया समतल में गति। समतल में गति आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब कोई पिंड सरल रेखा मतलब पथ पर एक ही दिशा में चले, जैसे रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो वो सरल रेखा हो गया। जब गेंद ऐसे उड़ रही है, ऐसे जा रही है, ऊंचाई पे जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हमारी हो जाती है समतल में गति हो जाती है। समतल गति का मतलब इसमें पिंड की एक साथ जो है दो दिशाओं में गति होती है, तो समतल गति हो जाती है। ठीक है, आगे अगर पिंड तीन दिशाओं में गति करता है तो त्रिविमीय गति कहलाती है, जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको दो विमीय गति ही पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए दो विमीय गति में विशेषकर हम अध्ययन करते हैं त्वरण का और वेग का। तो त्वरण और वेग हमारे क्या है? सदिश राशियां हैं। तो आपके सिलेबस में फिजिक्स में खासकर आपको राशियां मुख्यतः दो प्रकार की पढ़ने को मिलती हैं। पहला है जिसमें हमारा अदिश राशि, क्या है हमारा? अदिश राशि। ठीक है, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं अदिश राशि क्या होता है।
अदिश राशि को आप अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि क्या है? देखिए, जो हमारे जीवन में जो प्रयोग होने वाली राशियां हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार की ही राशियां हैं, एक आपकी सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, या कह सकते हैं अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे, अगर इसकी डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वे भौतिक राशियां, ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे अदिश राशियां क्या होती है। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, इसका हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और इस एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं दूरी, किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक है, ऊर्जा, ठीक। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे तो आपके सामने जब राशियां आती रहेंगी तो आप उन पर विचार करते रहिए कौन सी राशियां। इसके एक आध एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, जैसे द्रव्यमान है, जैसे आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं 1 किलो आलू, तो 1 किलो क्या हो गया? उसका द्रव्यमान है 1 किलो। अब 1 किलो द्रव्यमान है, उसमें कहोगे ये किस दिशा में है, 1 किलो आलू किस दिशा में, उसका कोई मतलब नहीं है कि 1 किलो आलू पूर्व दिशा में, 1 किलो आलू पश्चिम दिशा में, तो ऐसा कोई मतलब नहीं वहां पे कि पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो वहां पे दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही समझ जाइए, जहां पर दिशा का कोई मतलब नहीं होता, जहां पर दिशा नहीं होती है, उसकी जरूरत नहीं होती, वही राशि हमारी क्या क्या होती है? अदिश राशियां होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं सदिश राशियां, इसी का अगला पार्ट पढ़ लेते हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां, ठीक है, सदिश राशियां यानी इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए नाम से पता है सदिश, स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा। इसमें क्या हो जाएगा? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं विस्थापन। देखिए डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग, हम कई बार बोल रहे हैं तो उसको सुन करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो विस्थापन हो गया, हमारा वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, और बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। ये सब राशियां क्या हमारी सदिश राशियां हैं। अब जैसे इसमें दिशा का मतलब समझ लेते हैं, दिशा कैसे है? विस्थापन है, एक व्यक्ति यहां से चला, ए से इसको बी तक जाना है, इसको बी तक जाना है। अब ये देखिए इस रास्ते पर किसी भी रास्ते से जा सकता है, इस तरह से यहां पर पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता प्रयोग कर सकता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है, यानी अंतिम बिंदु, अंतिम दूरी चली गई माइनस प्रारंभिक दूरी, तो दो बिंदुओं की जो कम न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन अब डिपेंड करता है कि किधर से किधर गया है पिंड, ए से बी की ओर गया कि बी से ए की ओर आया है, दोनों अलग अलग राशियां हैं। ए से बी होगा तो दूसरी राशि, बी से ए होगा तो दूसरी चीज, क्योंकि दिशा दोनों की क्या जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वेग है, आप चल तो रहे हैं, आप किसी वेग से गतिमान तो हैं,
अब किसी वेग से गतिमान तो है, लेकिन वो निश्चित दिशा में आप गतिमान होंगे, किस दिशा में होंगे ये फिक्स होगा। जैसे आप पूर्व की दिशा में जा रहे हो, पश्चिम की दिशा में जा रहे हो, उत्तर पश्चिम जा रहे हो, किसी न किसी दिशा में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सदिश राशियां। अब इसमें हम सदिश राशियों देखेंगे इनमें क्या होता है। सदिश राशियां जब हम पढ़ेंगे तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा होगा, भाग होगा। तो कब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर अदिश राशियां दो हैं, दो अदिश राशियां हैं, इनको अगर जोड़ना है, ठीक है, और घटाना है, तो ये सेम वैसे जुड़ेंगी जैसे बीजगणित में हमारी संख्याओं को जोड़ा घटाया जाता है। ठीक है, बीजगणित में संख्याओं को जोड़ा घटाया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर इसके लिए आप देखें, जैसे किसी पिंड का जो पिंड की जो दूरी है, कोई पिंड जो है 5 मीटर चल रहा है, ठीक है, और दूसरा पिंड 7 मीटर चल रहा है, तो उनके द्वारा चली गई जो कुल दूरी होगी उस अगर हमें जोड़ना हो तो 7 5 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, आदिशों में भी जो दो राशियां जोड़ रहे हैं आप, उन दोनों राशियों की यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे अगर ये मीटर में तो ये मीटर में, अब ये मीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड में अगर है, तो आप कहोगे जोड़ करके इसको 12 क्या लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो अदिश राशियां हैं उसमें हम जोड़ तो बीजगणितीय नियम के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और गुणा भाग में अगर यूनिट अलग है तब भी आप कर सकते हो। जैसे अगर यही इसी का हमें गुणा करना होगा, इसकी यूनिट मीटर में, इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में है, अगर इसके में गुणा करना होगा तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35 और मीटर स्क्वायर बटे सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो गुणा और भाग आप कर सकते हो, चाहे यूनिट समान हो चाहे ना हो, लेकिन जोड़ और घटाना अगर करना है अदिशों में तो यूनिट समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सदिश में जोड़ और घटाना जो करना है सदिशों का, वो एज बीजगणितीय नियम नहीं होता है। इसमें हम सदिशों का जोड़ और घटाना दो नियम से करते हैं। या तो हम सदिशों के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज योग नियम से करते हैं, या हम सदिशों के चतुर्भुज नियम योग से करते हैं, चतुर्भुज योग नियम से करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। तो चलिए आइए, अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सदिशों में जो बेसिक चीज शुरू होती है सदिशों की, वो शुरू होती है हमारी स्थिति सदिश और हमारी विस्थापन सदिश। ठीक है, तो सदिशों की जो शुरुआत होती है वो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश से होती है। ठीक है, तो चलिए स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसमें केवल हम सदिश और अदिश की चर्चा करते हैं। वीडियो छोटी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।